जब आप सीआईडी में थे तो कभी ऐसा होता होगा कि कोई क्राइम सीन आप कवर कर रहे होते होंगे? बिल्कुल। तो उस समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते थे फोटोग्राफी के वक्त? देखिए, क्राइम सीन में क्लू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमने देखा है। लखोटिया वस्त्रालय में एक बार जरूर पधारें। एलिस्का नज में आपका स्वागत है। मैं शिवम कुमार मिश्रा आज पटना में हूँ और आज मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य का समय है कि मैं पटना में एक्स डायरेक्टर कम चीफ स्टेट फोटो एग्जामिनर सीआईडी पटना बिहार से मिलने आया हूँ, जिनका नाम है मिस्टर सुनील कुमार घोष। तो आइए हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान जो कि आज के समय में दिखना बहुत ही मुश्किल है। वो कला, वो प्रोफेशन के तौर पे जैसे लोग पहले एज ए फोटोग्राफर काम करते थे वो आज देखने को नहीं मिलता। तो क्या क्या ऐसी कमियां हैं और क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिनके कारण लोग आज एज ए प्रोफेशन फोटोग्राफर उस तरीके का काम नहीं कर पाते हैं? तो हम कुछ गूढ़ ज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान सर से जानते हैं और बात करते हैं सर से। आइए मिलते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि आप पहले भी सीआईडी में काम कर चुके हैं, तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका कार्यकाल क्या था, कब से कब तक आपने इसमें काम किया था? 1976 से लेकर 2013 तक मैंने कार्य किया अपना। अच्छा। उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद जो है अपना। तो सर मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मुझे क्या लगता है कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई अपने आप को एक फोटोग्राफर समझता है और जहाँ देखिए वहाँ मोबाइल लगा के लोग सेल्फी ले रहे होते हैं। तो मैं एक बेसिक नॉलेज होना क्या चाहिए जो एज ए कैरियर फोटोग्राफी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक नॉलेज क्या है फोटोग्राफी का, वो थोड़ा सा बताइए। ये अभी जो सबके हाथ में सेल्फी और ये जो शौक बन गया है जी, ये कुछ समय, कुछ दिन के लिए है, कुछ घंटे के लिए है या क्षणिक है। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत दिन तक स्टे नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता है। इसको रोक कर कहीं पर हम इतिहास बना दें, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं देखा गया है। एक दूसरी चीज़ है कि ये मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, एगेंस्ट मनी नहीं है। तो पहले की क्या होता था कि पैसे की जोर से, पैसे की बल से जो फोटोग्राफी होता था उसमें पूरी लगन के साथ वो फोटोग्राफी सीखा जाता था और सीखने के बाद उसको प्रोडक्शन वो देते थे, प्रिंट आउट करते थे और बड़े बड़े घरों में लगाया जाता था या शादी वगैरह जहाँ भी चाहे आप उसको इस्तेमाल होता था। ये चीज़ इसमें एक चीज़ और है कि पहले के समय में ब्लैक एंड वाइट फोटो खींचते थे लोग, लेकिन अब कलरफुल फोटो खींचा जा रहा है। तो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचना और एक कलरफुल फोटो खींचने में क्या अंतर है? बहुत क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत अंतर है जी। बेसिक अगर इसको जानना है जी, ब्लैक एंड वाइट ये एक रासायनिक केमिस्ट्री से आता था जी, और ये जो मॉडर्न साइंस इतना डेवलप कर गया, ये चलाया फिजिक्स के लाइट चैप्टर में, जिसके कारण क्या हो गया कि प्रोसेसिंग जो यूनिट था वो बंद हो गया, टोटल फिल्मिंग बंद हो गया, फिल्म को प्रोसेस करना, इसमें कैमरा टेक्निक अधिक जानकारी, अपने से इसको डेवलप करना, प्रिंट करना, ये चीज़ रहा नहीं। सीधे कैमरा में डाल दिया, ऑटो सिस्टम आ गया है मॉडर्न साइंस में। तो और ऑटो सिस्टम में हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है और हर चीज़ टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जा रहा है और जो पहले के समय में फोटोग्राफी होती थी उसमें हाथ का कला दिखाया जाता था, ये आर्टिस्टिक व्यू दिखाया जाता था। ये उसके पास कितनी स्किल है, उसकी काम करने की क्या तजुर्बा है, क्या सीखा है, वे बिना सीखे हुए ये काम नहीं हो सकता। अच्छा सर, तो अभी भी मुझे जहाँ तक लगता है कि चाहे हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करें या फिर हम कलर फोटोग्राफी करें तो एक सर फिर भी मेंटलिटी होती है कि जब हम कोई फोटो ले रहे होते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एक फोटो लेते वक्त, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए? बैकग्राउंड का बहुत बड़ा चीज़, किस बैकग्राउंड से किस सब्जेक्ट को हमको लेना है, उस सब्जेक्ट को और ब्लैक एंड वाइट में ये और खूबसूरत बनाया जा सकता है।
तो ये ज्ञान जब तक नहीं रहेगा, आर्टिस्टिक व्यू में अगर नहीं रहेगा जी तो वो मुश्किल। अभी तो आप कहीं भी कोई भी फोटोग्राफ्स कर लीजिए और एडिटिंग में जाइए और कहीं कुछ जाइए टेक्निक में, मॉडर्न साइंस का, तो उससे आप काम कर सकते हैं। अच्छा सर, जब आप सीआईडी में थे तो कभी ऐसा होता होगा कि कोई क्राइम सीन आप कवर कर रहे होते होंगे, बिल्कुल। तो उस समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते थे फोटोग्राफी के वक्त? देखिए, क्राइम सीन में क्लू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हमने दिया या देखा, ताकि ये इन्वेस्टिगेशन मैटर में उसकी मदद हो सके। अच्छा। तो जिसके कारण वो एंगल को उसको देखना पड़ता है, एंगल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। किस तरह से कट मार्क है, अगर क्राइम सीन में किसी कट मार्क से संबंधित है तो उसको कितनी डेप्थ है, उसमें टेप का ज़रूरत है। अगर वहाँ पर कोई फुटप्रिंट मिला है, प्रिंट किसी तरह का प्रिंट मिला है पैर का, तो उसमें टेप का बहुत ज़रूरी है। अच्छा। टेप देकर फोटोग्राफ्स करना, और उसकी जब प्रिंट होगा तो उसी टेप के हिसाब से ही प्रिंट करना पड़ेगा, ताकि ये पता चले कि किस साइज की वो पैर का निशान। ऐसा बहुत कम देखा गया है, लेकिन करते हैं फुटप्रिंट का जो है ये सही ढंग से अगर नहीं होगा तो ये काम पता नहीं चलेगा कि क्राइम में। तो ये सब क्लू है जी। इस फिंगरप्रिंट का है, हाथ का इसमें। तो सर एक अंतिम क्वेश्चन है कि अगर कोई यूथ अभी अपना कैरियर फोटोग्राफी में बनाना चाह रहा है तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसकी ईमानदारी बहुत जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को फोटोग्राफ करने का पहले, जैसे अभी तो उसकी कैरियर बनाने का क्या है कि शादी ब्याह हो, बर्थडे हो, या अगेंस्ट मनी, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले तो फोटोग्राफर लोग ऐसा नहीं करते थे। अभी का बिना पैसा के कोई अभी तो सर बर्थडे में भी जाते हैं, सब जाते हैं, कोई भी छोटा सा फंक्शन होता है तो हर एक चीज़ में फोटो। तो वो ऐसे फोटोग्राफर को उसकी एंगल को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कैमरा हाथ में है और जैसे तैसे मार दिया, हो गया, चले गए। नहीं, एंगल ऑफ व्यू भी उसके बहुत अच्छे होने चाहिए। एंगल ऑफ व्यू बहुत मायने रखता है। और ईमानदारी बहुत जरूरी है। बिना ईमानदारी के ये काम नहीं हो सकता। आर्टिस्ट के पॉसिबल नहीं है, और धीरे धीरे आदमी सीखता है। अच्छा सर, मतलब ये अंतिम ही क्वेश्चन का पार्ट है, मैं इसे कंप्लीट करना चाहूँगा कि अगर कोई अभी सीआईडी के क्षेत्र में इस प्रोफेशन में आना चाहे, स्पेशली फोटोग्राफी के लिए आपने काम कर रखा है, एक्सपीरियंस है आपको, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका है कि कोई इस क्षेत्र में आ सके, अपना करियर बना सके? ये देखिए, ऐसा बहुत कम मौका मिलता है। जी जी। ऐसे मौका बहुत कम। जैसे आप क्राइम सीन में ज़्यादातर क्लू इनविजिबल होता है जी। तो इनविजिबल को जब तक डिपार्टमेंट ने नहीं आएगा, अपॉइंट नहीं होगा, तो उस इनविजिबल को विजिबल करना कहीं बाहर से नहीं सीख सकता है। सीखेगा तो डिपार्टमेंट की किसी भी ट्रेनिंग चाहिए। इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिना ट्रेनिंग ऐसे एज ए फोटोग्राफर ठीक है, ऐसे फोटोग्राफी वो कर सकता है, लेकिन वो फोटोग्राफी एक अलग है। और अभी के समय में तो बहुत आसान है। ये फोटोग्राफी क्लोजअप में होता है। क्लोजअप, क्योंकि लॉन्ग शॉट तो व्यू हुआ। ये इतिहास कहेगा कि इस जगह मर्डर हुआ, इस जगह क्राइम हुआ, इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। लेकिन उसकी अंदर अगर जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के मैटर में, उसको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, अच्छे ट्रेनर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल के हमसे बात किया, और आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। तो आज हमने जाना कि कैसे हम अपने ज़िंदगी के खट्टी मीठी यादों को संजो कर इसी फोटोग्राफी के कारण रख पाते हैं। तो उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिस्टर सुनील कुमार घोष जी से जाना, और बहुत ऐसे रोचक तथ्य उन्होंने बताए जो हम लोगों को नहीं पता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को।